हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की ये वीडियो है क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट की। ठीक है। और पार्ट 1 है ये। ठीक है, आपका पार्ट 1 है सूरदास के पद। ठीक है, ये आपकी श्रीतिज बुक का पार्ट 1 है। और ये इसके ठीक है, ये चैप्टर पद सूरदास के पद। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है सूरदास के पद। सूरदास जी का जन्म हुआ था 1400 1478। ठीक है, मेरे को हिंदी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है संख्या में, तो इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो 1478 में इनका जन्म हुआ था और 1583 में ये इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, सूरदास जी की। ठीक है, इनका जन्म दो दिशाओं में बटा हुआ है। ठीक है, एक दिशा कहती है कि इनका जन्म हुआ था दिल्ली में और दूसरी दिशा कहती है कि इनका जन्म हुआ था मथुरा में। ठीक है, तो इनके जन्म को लेकर थोड़े बहुत जो है ना कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो ठीक है, तो इनके जन्म को लेकर पूरी तरीके से सहमत नहीं थे जो हमारे लेखक थे। ठीक है, और सारे तो यही था। ठीक है, सूरदास जी के बारे में कुछ जानकारी थी जो कि आपको देना बहुत ज़रूरी था। तो इसमें जितने भी हम पद पढ़ने वाले हैं ना, वो सूरदास जी की पुस्तक सूर सागर से लिया गया है। ठीक है, सूर सागर में एक छोटा सा अंश था भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत, तो उस भ्रमर गीत से इन पदों को लिया गया है। ठीक है, अब भ्रमर गीत क्या थे, तो भ्रमर गीत वो गीत थे जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। ठीक है, वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं। ठीक है, तो उस वक्त होता क्या है कि वो नहीं आते हैं, तो जो गोपियाँ होती हैं वो काफ़ी चिंतित होती हैं और वो अपनी चिंता को व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो उसी को भ्रमर गीत कहा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस पदों को। वीडियो को लाइक और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला पद है हमारा, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा ते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह ना दागी। तो अब देखो इसका मतलब थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव के साथ थोड़ा व्यंग्य खेल रही हैं। व्यंग्य का मतलब होता है मजाक। ठीक है, तो जो गोपियाँ हैं, ठीक है, वो उद्धव कौन थे, जो कि मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण के साथ थे। ठीक है, वो काफ़ी प्रिय थे श्री कृष्ण के। तो जो मेन बातें होती थी वो श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से गोकुलवासियों को बताया करते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से तो ठीक है, तो इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य करता है, यानी उद्धव के साथ थोड़ा मजाक कर रही हैं। ठीक है, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। ठीक है, कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित रहे हो। ठीक है, जो कृष्ण के पास रहकर भी, यहाँ देखो, नाहिन मन अनुरागी, यानी कि कृष्ण के पास रहने के बावजूद भी तुम्हारा मन अनुरागी नहीं हो सका, यानी तुम उनके प्रेम और स्नेह से वंचित रहे हो। ठीक है, वो एक उदाहरण देती हैं। ठीक है, वो किसका उदाहरण देती है, पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। ठीक है, वो उद्धव का उदाहरण कमल के पत्ते के समान करती हैं। ठीक है, वो कहती हैं कि तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है पर कभी जल में डूबता नहीं। ठीक है, इससे उद्धव की तुलना करी जा रही है। ठीक है, वो कहती हैं कि उद्धव तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो कि रहता तो जल में है। यहाँ पर जल का मतलब है श्री कृष्ण का प्रेम। ठीक है, कि तुम रहते तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही हो पर तुम कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से वो कमल का उदाहरण देकर उद्धव को बताती हैं कि आप ने क्या गलती करी है। ठीक है, इस तरीके से वो उद्धव के बातों का थोड़ा बहुत व्यंग से मजाक उड़ाती हैं और उन्हें थोड़ा बहुत सताती हैं। ठीक है, यही होता है, क्योंकि उद्धव जो थे ना, उनका मजाक ऐसे नहीं उड़ाया जा सकता था, तो उन्होंने थोड़ा मजाक में उनका मजाक उड़ाया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पद पे। ठीक है, तो ये पद 1 का ही हमारा लाइन है। ठीक है, ज्यो जल महा तेल की गागरी बूंद ना ताको लगी। देखो, अभी उन्होंने कमल के पत्ते का उदाहरण लिया था, अब उन्होंने तेल की भरी हुई गगरी का उदाहरण लिया है। ठीक है, जिस तरह से तेल की भरी हुई गगरी में बूंद कभी नहीं रुकती। ठीक है, आप तेल की भरी हुई गगरी, ठीक है, किसी गगरी में या किसी मटके में, ठीक है, कभी भी तेल भर देना और उसमें पानी भरने की कोशिश करना, तो देखना कि उसमें कभी भी पानी नहीं भरेगा। इसी तरीके से वो कहती हैं कि उद्धव तुम उस तेल के गगरी की भांति हो जो कि प्रीति नदी में पाँव न वस्तो दृष्टि न रूपी परागी, कि
तुम प्रीति नदी का मतलब है प्यार की नदी, ठीक है, जो श्री कृष्ण की प्यार की नदी है। तुमने उसमें, ठीक है, तुमने उसमें पैर नहीं डुबाए, ठीक है, कि तुमने उसमें पैर तक नहीं डुबाए। और तुम तो इतने मतलब उद्धव को बता रही हैं कि तुम तो इतने ज़्यादा बुद्धिमान बन चुके हो कि तुमने तो उसे दृष्टि से देखा भी नहीं, ठीक है, ऐसा वो कहना चाहती हैं, ठीक है। सूरदास अवला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। तो उनके कहने का मतलब है कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में कुछ इस तरह से विलीन है कि जो जिस प्रकार से एक चींटी गुड़ को देख लेती है तो उसको खाते खाते मर जाती है, उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतने मगन हैं कि हम उन्हीं के प्रेम में रहकर ही मर जाएंगे, ठीक है। आप इसे पढ़ भी सकते हो कि जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर श्री कृष्ण के प्रेम की बूंद की छींटे भी नहीं पड़ी, ठीक है। ये इन दोनों लाइनों में ये व्याख्या करी गई है, ठीक है। अब उसके बाद अगली लाइन शुरू होती है, तो देखते हैं। तुमने कभी प्रीति नदी में पैर नहीं डुबोए, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना, तुमने कभी प्रीति नदी में पैर नहीं डुबाए, ठीक है। तुम बहुत विद्यामान हो, ठीक है, तुम बहुत विद्यामान हो, इसलिए तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, ठीक है। वो उद्धव को ऐसा कह रही हैं। पर अब वो अपना उदाहरण देती हैं कि हम भोली भाली हैं, ठीक है। गोपियाँ कहती हैं कि हम भोली भाली हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक तरह आकर्षित हैं, ठीक है, जैसे चींटी गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। और एक समय ऐसा आता है जब चींटी गुड़ के साथ ही गुड़ को खाते खाते ही मर जाती है, उसी प्रकार गोपियाँ भी कहती हैं कि हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में विलीन होने को तैयार हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पद 1 होता है समाप्त। अब चलेंगे हम पद 2 की तरफ। तो यहाँ से आपका पद 2 शुरू होता है, ठीक है। तो अब देखो, अभी तक तो वो लोग जो है ना उद्धव से कुछ व्यंग खेल रही थी, ठीक है। पर इसके बाद क्या होता है, वो अपने मन की व्यथा बताती है कि हमारे मन में अभी क्या गुजर रही है, ठीक है। तो मन की मन माज रही है, ठीक है, मन की मन माज रही है, यानी मन की बातें मन में ही हो रही हैं। कहिए जाए कोई कि किससे कहा जाए, पै उद्धव नहीं परत कही, कि उद्धव तुम उस बात को सुनने के लायक नहीं हो, ठीक है। अवध आसर आस आवन की के उनके आने की हम उनके आने की तब से आशा कर रहे हैं और तन मन की व्यथा को सह रहे हैं, ठीक है। अब इसे सही से समझना थोड़ा, ठीक है। अभी तो मैंने इसे वैसे समझा दिया, पर इसके पात्रों को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, ठीक है, इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं, कि उनके मन की बात मन में हो रही है, ठीक है। यहाँ पर है ना, मन की बात मन मांझ रही है, तो उसी तरीके से उनके मन की बात मन में हो रही है, ठीक है। वो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती हैं, अब मन की बात वो कृष्ण से कहना चाहती हैं, ठीक है, परंतु वो तो आए ही नहीं, ठीक है। जो श्री कृष्ण थे वो तो आए ही नहीं, वो उद्धव को अपना संदेशा देने का पात्र नहीं समझती। देखो ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, पै उद्धव नहीं पात्र कही परत कही, ठीक है, कि उद्धव को हम अपना संदेशा देने का पात्र नहीं समझते, क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था कि जाओ और पता करो कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो वो कहती हैं कि स्वयं श्री कृष्ण को आना चाहिए था, ना कि उद्धव को भेजना चाहिए था, ठीक है। वो कहती हैं कि इतने समय श्री कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर, ठीक है, यानी कि वो श्री कृष्ण के लौटने के आशा को आधार मानकर तन मन हर प्रकार की विरह को सह रही थी। विरह का मतलब होता है कि मन के अंदर लगी हुई आग, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, को सह रही थी, ये सोचकर कि वो आएंगे और हमारे सारे दुख हर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पद 2 का कुछ लाइनें समाप्त होती हैं। अब चलते हैं अपने अगली लाइनों पर। ये आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो है ना, अब यहाँ से लाइनें शुरू होती हैं जो पद 3 की हैं, ठीक है। मैंने इनको 3-3 के, ये 6 लाइनें थी, टोटल 6 पंक्तियाँ थी इसमें, तो मैंने हर पद के 3-3 पंक्तियों को पहले ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर उनका जो शब्दार्थ है वो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। तो अब इन जोग संदेशन सुन विरहिन विराहदई, ठीक है, कि अब इस योग संदेश को सुनकर, ठीक है, अब जो हमारे उद्धव जी थे वो योग का संदेश लेकर आए थे। श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि आप जाइए और जो गोपियां हैं वहाँ पर उनको कहिए कि वो मुझे भूल जाए।
और ज्ञान योग, ठीक है, ज्ञान योग का संदेश अपना लें, कि वो योग में डूब जाए, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था उद्धव के माध्यम से, ठीक है। तो अब इन जोग संदेश सुनी सुनी विरहिन विरह दही, कि श्री कृष्ण हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर, ठीक है, श्री कृष्ण ने उनके लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर उनके दुख में घी डालने का काम किया, यानी उनकी आग में घी डालने का काम किया, ठीक है, संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया, यानी कि उनके दुख में घी डालने का काम, यानी आग में घी डालने का काम किया, ठीक है। इसके बाद क्या है, चाहती हुती गुहारी जितही ते उड़ते धार वही, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि ऐसे समय में तो हम गुहार लगाते हैं, किसको गुहार लगाते हैं, अपने रक्षक को, ठीक है। वो कहती हैं कि ऐसे समय में हम अपने रक्षक को पुकारते हैं, और सबके रक्षक कौन थे उस टाइम पे, श्री कृष्ण थे, आज भी है ना, तो श्री कृष्ण थे, ठीक है। पर अब उनका कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक, यानी भक्षक नहीं, ठीक है, तो रक्षक को पुकारती हैं, परंतु हमारे रक्षक ही हमारे दुख का कारण है। देख लो यहाँ पर, तय उड़े धार वही, कि हमारे रक्षक ही हमारे दुख का कारण है, ठीक है। सूरदास अब धीर धरई, के हम अब धीर की हम है उद्धव, हम धीरज कैसे रखें, ठीक है। वो कहती हैं कि अब धीर धरई, कि हम धीरज कैसे रखें, मर्यादा ना लही, कि अब तो कोई मर्यादा रह ही नहीं गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मर्यादा का मतलब क्या है, ठीक है, प्रेम मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, यानी गोपिया का कहना है कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो हमें मर्यादा ये कहती है कि हमें प्रेम के बदले प्रेम ही मिलना चाहिए, पर श्री कृष्ण तो चले गए कहीं और। तो अब वो कहती है कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, ठीक है, और उन्होंने मर्यादा को तोड़ा है, ठीक है, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। तो इस तरीके से आपका पद 2 समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे अपने पद 3 की। तो यहाँ से आपका पद 3 शुरू होता है, ठीक है। अब पद 3 में क्या है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ठीक है, हाँ, जो हमारे हरि हैं, ठीक है, हरि का मतलब श्री कृष्ण जी, ठीक है। तो जो हरि हैं वो गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी है, ठीक है। एक पक्षी होता है जो कि हारिल की लकड़ी, ठीक है, हारिल की लकड़ी को ही अपना पूरा जीवन मान लेता है और उसी के सहारे वो जीता है। उसी प्रकार से गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए हरि हारिल की लकड़ी के समान है, ठीक है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दुड करी पकड़ी, ठीक है। तो मन कर्म और वचन, ठीक है, गोपियाँ कहती है कि हमने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र को अपना माना है, ठीक है। यह देखो, मन कर्म वचन से नंद बाबा के पुत्र को अपना माना है। जागत यानी जागते हुए, सोते हुए, स्वप्रा यानी स्वप्न में, दिवस दिन में, निशी रात में, कान्हा कान्हा जकरी, ठीक है, कि वो जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा जपती रहती हैं, ठीक है। तो ये था इस पंक्ति का अर्थ, ठीक है। एक बार मैं इसे यहाँ पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ियाँ, ठीक है, हारिल की लकड़ियाँ, जिस तरह हारिल की लकड़ी के टुकड़े को अपना, जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े, यहाँ पर हारिल एक पक्षी होता है जो कि लकड़ी के टुकड़े को अपना सहारा मान लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के आधार है, या उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन क्रम वचन से नंद बाबा के पुत्र को अपना माना है, ठीक है, अपना माना है। यहाँ देख रहे हो कितना प्रेम है गोपियों को श्री कृष्ण के प्रति, और यह प्रेम बहुत पवित्र है। इस प्रेम को किसी भी शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, ठीक है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए दिन में, स्वप्न में हमारा रोम रोम श्री कृष्ण का नाम जपता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कुछ लाइनें ख़त्म होती हैं। अब हम चलते हैं पद 3 के कुछ और लाइनों पे। तो अभी हमने पद 3 की कुछ लाइनें क्लियर करी थी, अब पद 3 की कुछ और लाइनों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सुनत जोग लगता है ऐसो क्यों करऊ ककरी। तो ये जो जोग का संदेश, जोग यानी योग, तो योग का संदेश सुनकर, ठीक है, योग का संदेश सुनकर गोपियों को ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने कड़वी ककड़ी खा ली हो, ठीक है। वो कड़वी ककड़ी आपको पता है ना, जीभ में जाती है तो बहुत तेज कड़वाहटपन ले आती है। उसी तरीके से जब श्री कृष्ण के माध्यम से उन्होंने ये सुना कि उन्हें योग के साधना में डूब जाना चाहिए, तो वो गोपियाँ कहती हैं कि ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, ठीक है। सो तू व्यधा हमको ले आए,
देखी सुन ना करी, ठीक है। तो वो कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण का प्रेम के रोग तो बहुत पहले से है, कि पहले तो हमें वो रोग दे गए अपने प्रेम का, ठीक है। और अब, ठीक है, और अब ये योग का संदेश सुनकर थोड़ा सा वो और चिंतित हो गई, ठीक है, कि पहले तो हमें यहाँ प्रेम के रोग में ले आए, ठीक है, प्रेम के रोग में ले आए, ठीक है। और यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है क्योंकि हमने इसके बारे में कभी ना सुना था, ठीक है। अब वो कहती है कि हमने तो आपके प्रेम रोग के बारे में सुना है, ठीक है, हम आपके प्रेम रोग में रहना चाहती हैं। हमने तो कभी योग संदेश को ना सुना है, ना देखा है और ना कभी करा है, तो हम कैसे उसमें घुस सकते हैं, ठीक है। ऐसा गोपियाँ कहती हैं, यानी गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हमने श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा और किसी चीज़ को अपने जीवन में कभी भी नहीं अपनाया है, ठीक है। ये गोपियाँ कहना चाहती हैं। अब वो कहती हैं, यह तो सुर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। मन चक्री का मतलब होता है मन चंचल, ठीक है, कि ये जो योग का संदेश है ये आप उनको जाके सुनाओ जिनके मन चंचल है। मन चंचल का मतलब ये है कि आज किसी और से प्यार हो गया, कल किसी और से हो गया, परसों किसी और से हो गया, ठीक है। सॉरी। तो गोपियाँ कहती हैं कि जिनका मन चंचल हो उन्हें जाके योग संदेश पहुंचा दो, ठीक है। जिनका मन चंचल हो उनको जाके आप योग का संदेश पहुंचाओ, क्योंकि हम तो पहले से ही अपना मन कहीं और लगा चुके हैं, ठीक है। तो ये गोपियाँ कहती हैं, ठीक है। और इस प्रकार से वो श्री कृष्ण को उनका उत्तर प्रदान कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पद 3 खत्म होता है। अब पद 4 की बात करते हैं, जो कि इन पदों का लास्ट पद है, ठीक है। इस तरीके से हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म थोड़ी देर में। तो हरी है राजनीति पढ़ी आए, ठीक है। अब वो कहती हैं, अब वो श्री कृष्ण का थोड़ा बहुत मजाक उड़ाती हैं, ठीक है। और वो कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ आए, कि जो हरि हैं अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ लिया है। हम जानते हैं कि जब वो मथुरा गए थे, ठीक है, तो उनको जो है ना वहाँ का राजा बना दिया गया था, तो उन्होंने काफ़ी सारी राजनीति पढ़ ली। और अब वो लाभ, किस में लाभ है किस में हानि है वो समझ चुके थे। कौन? श्री कृष्ण जी, ठीक है। तो समझी बात कहकर मधुकर के, कि मधुकर से अपनी बात कह करके समाचार सब पाए, ठीक है, कि मधुकर से, ठीक है, मधुकर का मतलब होता है कि मधुमक्खी, ठीक है। तो मधुकर से अपनी बात कह के, ठीक है, मधुकर से अपनी बात कह के वो सबको ये समाचार सुना रही हैं, ठीक है। अब वो ऐसा तो नहीं कह सकती ना कि एकदम से सबसे बोल दे, तो वो मधुकर का सहारा लेके अपनी बातों को कहना चाह रही थी, ठीक है। एक अति चतुर होती, कि जो हमारे श्री कृष्ण थे वो तो बहुत पहले से ही काफ़ी चतुर थे, ठीक है। अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पठाए, अब गुरु ग्रंथ पठाए, कि अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ यानी गुरुओं के जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उन्हें भी वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब वो और भी ज़्यादा बुद्धिमान हो चुके हैं, तो अब वो और भी ज़्यादा थोड़ा अपने लाभ और हानि को समझ चुके हैं। तो वो कहती हैं कि गोपियाँ उनके लिए लाभ हानि की तरफ है, ठीक है। तो वो गोपियों को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, ऐसा गोपियाँ सोचती हैं, ठीक है। एक मिनट, ये लाइन तो हो गई ना। बड़ी बुद्धि जानी सो उनकी जोग, कि जो श्री कृष्ण है उनकी बुद्धि बहुत बड़ी जान पड़ रही है। जोग संदेश पठाए, वो गोपियाँ कहती हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि लगता है कि श्री कृष्ण की बुद्धि बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि वो हमें योग का संदेश पढ़ा रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि हम तो पहले से ही किसी और संदेश को पढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये पद 4 के कुछ पंक्तियाँ क्लियर होती हैं। एक बार मैं थोड़ा सा इसे और अच्छे से समझा देता हूँ। तो गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, ठीक है। गोपियाँ बात करते हुए व्यंग्य कहती हैं कि पहले से ही श्री कृष्ण बहुत चालाक थे, अब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी ज्ञान बुद्धि में वृद्धि हो गई है। तभी तो उन्होंने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश हमारे पास भेजा है, ठीक है। वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्होंने योग का संदेश भेजा। उद्धव जी की इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। अब इसमें बात होती है उद्धव की, तो वो कहती हैं कि उद्धव का इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो बस अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पद खत्म होता है। आप इसे चाहो तो नोट डाउन कर लो। अब इसके पद के कुछ और लास्ट लाइनें हैं जिन्हें हम क्लियर कर देंगे अभी थोड़ी देर में। एक मिनट, इसे थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। अब ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वाली लाइन देख रहे हो ना, ये वाली, एक मिनट, ये वाली। तो यहाँ पर ना आप ऊ की मात्रा लगा लेना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ना ऐसे ऊ की मात्रा लगा लेना, मैं यहाँ पर ऊ की मात्रा लगाना भूल गया था, ठीक है। तो उद्धव भले लोग आगे के, क्योंकि जो उद्धव हैं वो तो काफ़ी भले लोग हैं और वो लोगों के हित के बारे में ही सोचते हैं। जो उद्धव हैं वो तो लोगों के हित के बारे में ही सोचते हैं, और जो श्री कृष्ण ने कहा वो तो वही करेंगे। अब अपने मन फेर पहिए, ठीक है। वो क्या कह रही हैं
कि अब हम अपने मन को, ठीक है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब जो श्री कृष्ण है वो जाते जाते अब हमारे मन को भी अपने साथ ले गए थे, ठीक है। अब अपने मन फेर पहिए कि वो जाते जाते अपने मन को भी हमारे साथ ले गए थे। चलतू जू हुती चुराए, कि चलते चलते हमारे मन को भी चुरा ले गए। यहाँ पर ओ की मात्रा लगा लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि चलते चलते उन्होंने हमारे मन को भी चुरा लिया था, ठीक है, वो उसे वापस दे दें। ते अनीति करें। अब वो आपको पता होगा कि जो श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे तो वो कंस को मारने के लिए गए थे, ठीक है, अनीति को नष्ट करने के लिए गए थे। पर जो आपकी गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि वो तो स्वयं ही अनीति कर रहे हैं, ठीक है। जो स्वयं अनीति कर रहा है वो कैसे किसी और की अनीति छुड़ाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो वो श्री कृष्ण का थोड़ा मजाक उड़ा रही है यहाँ पे, ठीक है। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जही सताए, कि राजधर्म तो ये है जो कि प्रजा का सदैव हित का ध्यान रखे, प्रजा को कष्ट ना पहुंचाए, यही राजधर्म है, ठीक है। तो एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिए श्री कृष्ण जाते सब वक्त हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वापस दे दें। वो अपराधी को दंड देने मथुरा गए हैं, ठीक है, वो अपराधी को दंड देने मथुरा गए हैं, परंतु वो अत्याचार करते हैं, ठीक है, परंतु वो स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिए कि वो एक राजा है और सदैव प्रजा का ख्याल रखें, प्रजा को कष्ट ना पहुंचाना यही राजधर्म है, ठीक है, प्रजा को कष्ट ना पहुंचाना यही क्या है, राजधर्म है। तो इस तरीके से जो है ना गोपियाँ अपना जो है ना जो उनके मन में जो जो बातें थी वो उन्होंने श्री कृष्ण तक पहुंचाई नहीं थी, मतलब बताने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे पद खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ मुश्किल वर्ड आए थे जिनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरीके से आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो पे लगभग या मेरे को 10 लाइक तो दे ही देना, ठीक है। ओनली 10 लाइक्स मुझे इस वीडियो पे चाहिए, ठीक है। और मैं बहुत ही जल्द इसके प्रश्न उत्तर को भी लेके आऊँगा, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल बनाने के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।